हमारा शरीर वो साधन है जो हमें मुक्ति के द्वार तक लेकर जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। एक स्वस्थ शरीर आपके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन एक बीमारियों से ग्रस्त शरीर आपके लिए एक श्राप होता है। ऐसा शरीर आपको जिंदगी भर दुखी रखेगा, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। अगर आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त है तो वो धन आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप अपने धन का भोग ही नहीं कर पाएंगे। एक सन्यासी अपने शिष्य को इसी प्रकार से उपदेश दे रहे थे। सन्यासी ने उनको बताया कि बहुत सारे योगी पहाड़ों में जाकर कठिन तप करते हैं, बहुत दिनों तक भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर को मजबूत बना सकें, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक जीवित रह सके और वो लंबे समय तक जीवित रह के मुक्ति के द्वार को खोल सकें। जब सन्यासी अपने शिष्य को ये सब बता रहे थे, तब वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी अपने जवान बेटे को लेकर उनके पास पहुँचा। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक चमक थी, उसकी चाल में जो है एक सफलता थी और उसके पूरे व्यक्तित्व से एक तेज निकल रहा था जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन उसका जवान बेटा उसके बिल्कुल विपरीत था। उसके चेहरे पर कोई भी तेज नहीं था, उसकी चाल से वो थका थका लग रहा था। उस जवान युवक को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे सारे संसार की विपत्ति उसी के कंधों पर आ गई हो। उसमें जो है जवानी के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जवानी में ही उसे बुढ़ापा आ गया हो। आश्रम के शिष्यों की तरह बिना कोई ध्यान दिए वो बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर सन्यासी के पास पहुंचा और उन्होंने सन्यासी से हाथ जोड़कर ये याचना की कि जो आजकल के जो जवान बच्चे हैं उनमें भी कोई तेज नहीं बचा है, सब में बुढ़ापा पहले से ही आ गया है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैं बुढ़ापे में भी मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी हो जाता है, क्योंकि ये अपने पिता से पहले ही बूढ़ा होने लग रहा है और एक पिता के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने सन्यासी से प्रार्थना की कि आप आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, आपके पास तो बहुत सारे तरीके होंगे जिससे मेरे बेटे को बुढ़ापा आने पर भी बीमारी न पकड़े। अगर आपके पास ऐसी भी कोई औषधि है तो आप उसे देने की कृपा करें, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जी सकूं। सन्यासी ने उस बुजुर्ग आदमी के युवा बेटे की तरफ देखते हुए कहा कि औषधि तो बीमार आदमी को दी जाती है, लेकिन इस युवक को देखकर ऐसा लगता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके खान पान, इसके रहन सहन और इसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करने से इसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल में इंसान अगर बीमारी आने से पहले ही सतर्क हो जाए तो उसके पास बीमारी नहीं आएगी। लेकिन हम बाद में सतर्क होते हैं जब बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी होती हैं और उसके बाद में औषधियों के इलाज के अलावा और कोई भी तरीका या फिर कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं बचता है। लेकिन मैं सबको कहता हूँ, जो भी इंसान अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, अच्छा और खुशहाली वाला जीवन जीना चाहता है, उसे अपनी दिनचर्या में कुछ नियम अपनाने होंगे। उसे कुछ भोजन ऐसे खाने होंगे जो उसके शरीर के लिए लाभकारी हों। और तीसरा, उसको कुछ ऐसे योग सीखने होंगे जिन्हें वो जीवन भर कर सके। अगर वो इन 3 बिंदुओं को विस्तार से समझ लेता है तो उसके लिए वो वरदान साबित हो सकता है। उसे अपनी शरीर की वजह से इस जीवन काल में कभी भी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। ये 3 बिंदु मैं तुम्हें आज विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन 3 बिंदुओं में सबसे पहला आता है हमारा भोजन। जिस प्रकार का हम भोजन हमारा शरीर ग्रहण करेगा, उसी प्रकार की वो ऊर्जा पैदा करेगा। अगर हम अपने शरीर में बासी खाना डालेंगे तो वो आलस से भरा रहेगा, वो हमेशा सुस्त रहेगा। लेकिन वहीं पर हम उसमें ताज़ा खाना डालेंगे तो हमारा शरीर जो है चुस्ती से भरा रहेगा, उसमें कोई आलस नहीं रहेगा। सन्यासी ने अपने कथन पर और प्रकाश डालते हुए बताया कि किसी भी देश का भोजन
वहाँ के ऋतुओं और वहाँ के जलवायु पर निर्भर करता है। ऋतुओं के हिसाब से सर्दी का अलग खाना होता है, गर्मियों का अलग खाना होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग जो है भोजन होता है। और अगर हम जलवायु की बात करें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका खाना अलग होगा, और जो लोग रेगिस्तान के पास रहते हैं उनका खाना उनसे बिल्कुल भी अलग होगा, क्योंकि अलग अलग देश में वहाँ के जलवायु के हिसाब से फसल उगाई जाती है, और जो फसल वहाँ उगती है उसी के हिसाब से वहाँ भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन चाहे किसी भी देश या किसी भी जलवायु का भोजन क्यों ना हो, अगर तुम अपने भोजन के साथ कुछ खाद्य पदार्थ और लेते हो तो तुम्हारा शरीर अपने आप जो है चुस्त रहेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि खाने के साथ गाय का देसी घी बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घी खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपने सुबह या फिर रात्रि का भोजन करें तो उसके साथ 2 से 5 चम्मच देसी घी का सेवन अवश्य करें। इससे ये आपके शरीर के जोड़ों के अंदर तक ये पहुंचता है। इससे आपके जोड़ उम्र बढ़ने पर भी अच्छी तरीके से काम करते हैं। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनके हाथों में दर्द रहता है। ये बीमारी तभी होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं पहुंचता है। तेल यानी कि देसी घी। देसी घी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। और इसके अलावा रात में खाने के बाद गाय का दूध अवश्य पिएं। गाय का दूध भैंस के दूध से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गाय के दूध से हमारा दिमाग तेजी से काम करता है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर में चुस्ती बढ़ती है। सन्यासी ने आगे बताया कि सुबह सुबह तुम्हें भरपेट खाना खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना दिन भर काम करने से हजम हो जाता है। लेकिन रात में अगर भरपेट खाना खाया जाता है तो हमारा शरीर नींद में जाने के बाद उस खाने को अच्छी तरीके से हजम नहीं कर पाता है, और इसी वजह से कुछ लोगों का पेट सुबह सुबह अच्छी तरीके से साफ नहीं हो पाता है। और जब पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता तो उसी से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए रात में हल्का खाना खाएं और खाने के बाद थोड़ी मिठाई अवश्य खाएं, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से हमारी पाचन क्रिया तेज हो जाती है। उसके बाद हमारा खाना जल्दी भी हजम हो जाता है। इसके अलावा बासी भोजन कभी ना खाएं। बासी भोजन खाने से अच्छा है आप भूखे रह जाएं, लेकिन बासी भोजन, सड़ा हुआ भोजन हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे कीटाणुओं पैदा कर देता है, और उन कीटाणुओं की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियों का जन्म होने लगता है। सन्यासी ने सभी शिष्य को चेतावनी देते हुए कहा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बहुत ही हल्का खाना जरूर खाएं, या हो सके तो व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन खाना ना खाने से, लगभग खाना खाने से हमारा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन के लिए आराम जरूर मिल जाएगा। जो पाचन तंत्र हमें सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन काम करता रहता है, उसे कम से कम एक दिन, सप्ताह में एक दिन कम से कम आराम तो जरूर देना चाहिए, ताकि वो अपना कार्य आसानी से, अच्छे से और लंबे समय तक कर सके। भोजन के बाद बात आती है कि नियमों की। कुछ नियम हमें अपनी दिनचर्या में जरूर अपनाना चाहिए, और उसमें से सबसे पहला नियम है समय से खाना। जो लोग समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं उनके अवचेतन मन के पास कोई स्पष्ट संदेश नहीं पहुंचता है, और इसलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र के पास एक स्पष्ट संदेश जो है नहीं पहुंचा पाता है कि इस खाने को जो है पचाने का कार्य करो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग समय से भोजन करते हैं वो और उनके अवचेतन मन के पास एक स्पष्ट संदेश पहुंचता है कि ये समय खाना खाने के लिए बना है, और इसलिए उनका अवचेतन मन उनके पाचन तंत्र को पचाने के कार्य में लगा देता है। हम सबको पता है कि हमारा अवचेतन मन स्पष्ट संदेश में काम करता है।
और अगर हम उसके पास स्पष्ट संदेश भेजेंगे तो वो हमारे शरीर को ठीक करने में अद्भुत कार्य करेगा। दूसरा नियम जो शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ उसे बलशाली भी बनाता है, वो है अपने शरीर की अच्छे तेल की मालिश करना। कम से कम सप्ताह में एक बार अपने पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश जरूर करें। उससे हमारी त्वचा के जितने भी खत्म हो चुके या मरे हुए अणु होते हैं वो त्वचा पे से दूर हट जाते हैं और हमारी त्वचा में एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी पैदा होती है और वो ताजगी हमारे आलस खत्म कर देती है। शरीर पे अच्छी तेल से मालिश करने का एक और फायदा होता है, उससे हमारा शरीर आकर्षक बना रहता है, हमारा शरीर युवा बना रहता है। अगला नियम आपके जीवन से तनाव को पूरी तरीके से गायब कर सकता है। इस नियम का जो भी पालन करता है उसके पास बीमारी दूर दूर तक नहीं भटकती। वो नियम है समय से सोना और समय से जागना। आपको ये नियम बड़ा ही साधारण सा लगा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि इस नियम के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप समय से सोने और समय से जागने के अद्भुत फायदे अगर जान लेंगे तो विश्वास कीजिए आप अपने आप ही इस नियम का अनुसरण करने लग जाएंगे। अगर आप समय से सोने और समय से उठने के चमत्कारी फायदे जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने दूसरी वीडियो भी बना रखी है। आप उन वीडियो पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर जाके भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला नियम बताते हुए वो सन्यासी ने बुजुर्ग आदमी को सावधान करते हुए बताया कि अगर कोई आदमी अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करता है तो वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। घर में सुख शांति रहती है तो मन खुश रहता है, सभी परिवार के लोग खुश रहते हैं और इसलिए परिवार के पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास में नहीं आती है और उसके बाद आपका परिवार, आपके बच्चे और आप तंदुरुस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग काम ज़्यादा होने की वजह से अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। ऐसे लोग अगर वह रोज अपने परिवार के साथ जो है समय नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए उन्हें कहीं घुमाने के लिए जरूर ले जाएं। और आप अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताएंगे उतनी ही नज़दीकियां आप अपने परिवार के साथ बनी रहेगी और उसके बाद आपके मन से जो है तनाव गायब हो जाएगा। इसके बाद सन्यासी ने बताया, ये तो तुम सब जानते हो कि व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है। हर एक इंसान को व्यायाम करना चाहिए और समय से व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्यायाम करने का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। व्यायाम उतना ही करो जितने तुम्हारे शरीर को पीड़ा ना पहुँचे। कुछ लोग व्यायाम या फिर एक्सरसाइज करने के लिए पीड़ा पहुंचाते हैं, लेकिन व्यायाम सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हैं। अपनी सीमाओं के परे जाना, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाना आपको थका देगा और थकने के बाद आपके अंदर आलस भर जाएगा और उसके बाद आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इतना मत थकाओ कि आप अपना काम भी ना कर पाओ। और व्यायाम करने के साथ साथ एक नियम और अपनाना चाहिए और वो नियम है ध्यान का नियम। ध्यान करने से हमारा दिमाग और हमारा मन एकाग्रत होना शुरू हो जाता है, वो विचारों से मुक्त हो जाता है। और जब दिमाग और हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाता है तो शरीर से तनाव चला जाता है, क्योंकि विचार ही तनाव का असली कारण होते हैं। जो लोग समझदार हैं वो जानते हैं कि विचार ही उन्हें दुख पहुंचाते हैं और विचार ही हमारे तनाव का असली कारण होते हैं। इसलिए लोग शून्यता में जाने का ध्यान करते हैं, लेकिन अगर आप भी रोज ध्यान करते हैं तो इससे आप विचार रहित तो होंगे ही और साथ ही साथ आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा और आपकी इंद्रियां यानी कि आँख, कान, नाक और आपका मस्तिष्क ये जो है अच्छी तरीके से कार्य कर पाएंगे।
भोजन और नियम के बारे में विस्तार के बताने के बाद सन्यासी ने योग का रहस्य खोलना शुरू किया। उन्होंने सभी को बताया कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो हम अपना काम करते करते अभ्यास कर सकते हैं और उनका अभ्यास करने से उन्हें चमत्कारी फायदे भी मिलते हैं। एक योग जो सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है और जिसे करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता। आप कोई भी काम करते हुए उस योग को कर सकते हो और वो योग है गहरी सांसें लेना। जब भी आप सांस लेते हो तो अपनी नाभि से सांस लेने की कोशिश करें। सिर्फ छाती में सांस भरकर या अपने कंठ में सांस भरकर ना छोड़ें। नाभि तक सांस को जाने दें और नाभि से ही सांस को आने दें। उसके बाद अपने सांसों के साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे। जीवन का रहस्य ही इन सांसों में छुपा हुआ है और जितनी गहरी आपकी सांसें होंगी उतना ही गहरा आपका ध्यान होगा। और ये योग जो है हम कोई भी काम करते समय कर सकते हैं। मान लीजिए तुम कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें गहरी सांसें लेने में तुम्हें कोई भी अड़चन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला योग समझाते हुए सन्यासी ने बताया कि जब भी तुम सोने के लिए जाते हो तो हमेशा तुम याद रखना कि तुम योग निद्रा में जाकर नींद ले सको, क्योंकि योग निद्रा की नींद अगली सुबह तुम्हारे लिए ताजगी भरी लेकर आएगी। योग निद्रा किस तरीके से की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है और अगर आप उसे देखना चाहते हो तो हमारी चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आखिरी योग बताते हुए सन्यासी ने बताया कि ये एक योग जिसके लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा समय देना होगा, लेकिन थोड़े से समय के बदले उसके फायदे बहुत लंबे होंगे। वो योग है अपनी इंद्रियों के लिए योग। तुम्हारी इंद्रियां जो होती हैं वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाती हैं। तुम्हारी आंखें देखने का काम करती हैं, तुम्हारे कान सुनने का काम करते हैं। उसी प्रकार हर एक इंद्रिय अपना कार्य अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से करती हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है इन इंद्रियों की शक्ति कम होने लग जाती है। इसलिए इंसान को ऐसे योग करते रहना चाहिए जिससे उनकी इंद्रियां कभी भी कमज़ोर ना पड़े। उदाहरण के लिए आँखों की शक्ति बढ़ाने के लिए प्राटक ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है और कानों की शक्ति बढ़ाने के लिए कानों से सुनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपने अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग समय पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि हम खाली बैठे हुए सुनने पर ध्यान लगा रहे हैं, हमारे कानों में हर प्रकार की ध्वनि जो है प्रवेश कर रही है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे लगा हुआ है। इस ध्यान को बस कुछ पलों के करने के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो इंद्रिय आपके अच्छी तरीके से काम करने लग गई है। इसलिए ये भोजन, नियम और आखिर में ये योग आपके जीवन को बदल सकते हैं। बुढ़ापे तक आपके पास कोई भी बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद सन्यासी ने सभी को वहाँ से प्रस्थान करने के लिए कहा और खुद आयुर्वेद की औषधियाँ बनाने में लीन हो गए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए।